हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजे क्लासेस। लास्ट पार्ट में हमने अपनी पाइथागोरस थ्योरम डिस्कस की थी। उसके बाद हम चलते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.5 पर, जो पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है। तो देखते हैं कि हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। मीन्स क्या किया आपको तीन साइड्स गिवन है, एक ट्रायंगल की तीन साइड्स गिवन है और आपको बताना है कि वो साइड्स एक राइट एंगल ट्रायंगल की हैं या नहीं है। तो अगर हम बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा था क्या कि जो उसकी हाइपोटेन्यूज होती है उसका स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, और वही थ्योरम हम अपने यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, तो उसमें जो हमें डेटा गिवन है 7, 24 एंड 25। तो हम क्या करें, हमें चेक करना है। तो क्या कहते हैं, जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर निकाल कर देख लेते हैं, और जो रिमेनिंग टू साइड्स है उनके स्क्वायर का सम देख लेते हैं। अगर वो दोनों इक्वल आ जाए तो ठीक है, राइट एंगल है, नहीं तो नहीं है। मीन्स हमें क्या करना है, 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 एंड 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ये कितना हुआ 7 स्क्वायर मीन्स 49 एंड 24 स्क्वायर मीन्स 576। आप इन्हें ऐड करके देखो, 625 आ रहा है या नहीं आ रहा, और ये 625 आ रहा होगा। मीन्स हम कैसे लिखेंगे इसे, 25 स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और वी कैन से बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मीन्स ये पाइथागोरस थ्योरम हमारी एप्लीकेबल है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी साइड्स गिवन है वो एक राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है 386। अब यहां पर हम 8 स्क्वायर निकालते हैं, वो कितना होगा 64। 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर देखते हैं, 3 स्क्वायर कितना होता है 9 एंड 6 स्क्वायर 36। क्लियर पता चल रहा है कि 8 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, और ये वाला हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो अब देखते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड प्रॉब्लम इज PQR is a triangle, right angle at P and M is point on QR such that PM is perpendicular to QR. Show that PM square equals to QM into MR. देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन, एक हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये QR एंड 90 डिग्री एंगल कौन सा हमारा, P एंगल। ओके, अब P से हमने QR पर एक लाइन ड्रॉ की जो इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और वो है हमारा M। मीन्स PM इज परपेंडिकुलर टू QR। प्रूफ क्या करना है, PM स्क्वायर इक्वल्स टू QM इंटू MR, ये प्रूफ करना है। तो क्या करना चाहिए, 2-3 मेथड है, और इनमें से एक मेथड डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप खुद ट्राई करके देखना कि अगर हम दो ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर दिखा दें, तब हम साइड्स का रेशियो ले लें, तब भी आ सकता है। ये हमारा बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल ले लें कोई सा भी, उनको सिमिलर दिखाकर साइड्स का रेशियो ले लें, तब भी आ सकता है। या तो आप ये कर सकते हो कि एक बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, और बाकी जो ये साइड होगी उसको इसमें और इसमें ब्रेक कर देना, तब भी आ सकता है। तो देखते हैं हम क्या करें, हम बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। ये वाला मेथड करके देखते हैं क्या है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इन ट्रायंगल QPR, तब क्या होगा, QR स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर हो गया। अब मैंने क्या किया, QR को, ये जो पूरी बड़ी वाली साइड है, इसको दो साइड में ब्रेक कर दिया, QM प्लस MR कर सकता हूं, QM प्लस MR का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहां गलती मत करने की QR स्क्वायर इक्वल टू QM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, नहीं, QR इक्वल टू QM प्लस MR रखा है, तो QR का स्क्वायर है, तो इस पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर होगा। आरएचएस में ऐसे ही चल रहा है हमारा, PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर।
ओके, अब यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम LHS में अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें, तो वो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू एम इंटू एम आर इक्वल टू RHS में हमारा ये चल रहा है पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं क्यू एम इंटू एम आर, ये तो हमारा कुछ आ गया, कुछ ऐसा हमारा आ गया। अब जो बचा हम उसको सबको एक साइड ले जाते हैं, ये हम अपना इक्वल रखते हैं 2 क्यू एम इंटू एम आर, बाकी जो भी बचा सबको हम RHS में भेज देते हैं। मीन्स 2 पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये तो पहले से ही था RHS में, माइनस क्यू एम स्क्वायर माइनस एम आर स्क्वायर। ओके, ये हमारा आ गया। अब देखते हैं कि इन साइड्स को कैसे हम पीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, पीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं, दिस पीएम। ओके, तो देखते हैं, अगर मैं ये छोटे वाला ट्रायंगल ले लूं, उसमें तो पीएम आ रहा होगा, तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं, अपर ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल पीएमक्यू, और अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं, तब क्या आएगा, इस पीएमक्यू में 90 डिग्री ये है, मीन्स ये वाली साइड कौन सी होगी, हाइपोटेन्यूज। और अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा नीचे वाला, तो हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड होगी, मीन्स पीक्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। यहां से पी एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, पी क्यू स्क्वायर, क्यू एम इधर ले आओ, माइनस क्यू एम स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर, ये आ गया। अब पी एम स्क्वायर की वैल्यू क्या यहां पर हमें कहीं दिख रही है, क्यू एम स्क्वायर सॉरी पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एम स्क्वायर, ये वाली पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एम स्क्वायर। क्या मैं इस पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एम की जगह ये इसकी जगह पी एम स्क्वायर रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। नेक्स्ट, अब छोटा वाला नीचे वाला ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल पीएमआर, इस वाले ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होगा, लोअर वाली साइड पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ओके, अब अगर मैं यहां से पी एम स्क्वायर की वैल्यू देखता हूं, तो वो कितनी आएगी, पी आर स्क्वायर माइनस एम आर स्क्वायर को उधर ले जाऊं, एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर। तो देखो, ये वाली और ये, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, पी एम स्क्वायर, तो ये मैंने रख दिया पी एम स्क्वायर। मीन्स अगर RHS में जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो वो कितना हो जाएगा, पी एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, मीन्स 2 पी एम स्क्वायर। और इधर क्या चल रहा था LHS में, 2 क्यू एम इंटू एम आर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पी एम स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, क्यू एम इंटू एम आर, और यही हमें प्रूफ करना था। ओके, मैंने ऐसे कर दिया, बट आप ऐसे नहीं करोगे। आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर दोगे, जैसे इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई, 2 ये हो गई, 3 ये हो गई, तो पुट द वैल्यू ऑफ पी एम स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 इन 1 एंड सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 3 to 1, थर्ड से आपने इक्वेशन 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। ओके, तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, लग रहा होगा टफ, बट आपको अगर थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम के साथ खेलना आ गया एक बार, कि बस आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो फिर आपको ये इजी लगेगा। ओके, थोड़ा टफ चैप्टर तो है ये ट्रायंगल। अगर हम देखें रिमेनिंग चैप्टर से, जैसे एपी हमारा फॉर्मूले बेस्ड था, कि अगर हमें फॉर्मूले आते हैं तो हम एपी की प्रॉब्लम्स कर लेंगे, बट ट्रायंगल चैप्टर्स में फॉर्मूले कोई खास नहीं है। ठीक है, बट आपको क्या आने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, इसके थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आना चाहिए कि कौन से ट्रायंगल्स के साथ कौन सा ट्रायंगल आप कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इन फिगर 6.53 फिगर गिवन है, ABD is a triangle, right angle at A and AC is perpendicular to BD। सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन था, कुछ वैसे ही इसका डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, ये हमारा इस तरह से ये है, ये A B C एंगल 90 डिग्री एंड D। ओके, शो दैट AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू BD। अब देखो,
क्लियर दिख रहा है? ए बी स्क्वायर मीन्स ए बी दो बार आनी चाहिए, तो ए बी तो ये है, ओके। बी सी ये छोटी वाली साइड हो गई आधी, एंड बी डी ये कंप्लीट साइड हो गई। तो क्यों ना मैं दो ट्रायंगल ले लूं। कौन से दो ट्रायंगल? एक तो बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल। अगर दोनों ट्रायंगल मेरे सिमिलर हो और उनके मैं साइड्स का रेशियो लूं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करते हुए क्या था, तब शायद मेरा कुछ ऐसा आ जाए। और ये मैंने कैसे चूज किया कि कौन से ट्रायंगल लेने? यहां से जो मुझे प्रूफ करना उनको देखकर। ए बी इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी है। एक पॉइंट तो ये हुआ। सेकंड, बी सी छोटे वाले ट्रायंगल में है, बी डी बड़े वाले ट्रायंगल में है। तो क्यों ना मैं एक बड़ा ट्रायंगल ले लूं और एक छोटा ट्रायंगल ले लूं, उनके साइड्स का रेशियो लूंगा। अगर वो सिमिलर हैं तो उनके साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा, और शायद मेरा ये आ जाए। ठीक है, देखते हैं। तो क्या करें? ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल बी ए डी। ठीक है, बी ए डी लिखें या डी ए बी लिखें, ये यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं क्यों लिख रहे हैं हम ऐसा। पहले ही बात करो, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी, क्या ये कॉमन है? बिल्कुल है। ओके, फिर नेक्स्ट, यहां पर हमारा बी ए डी में एंगल ए 90 डिग्री है, मीन्स एंगल डी ए बी ये 90 डिग्री है। और इस वाले ट्रायंगल में ए सी बी में एंगल सी मीन्स एंगल ए सी बी ये हमारा 90 डिग्री है। ओके, तो मीन्स इन दोनों इक्वेशन से मैं ये कह सकता हूं कि ये एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे कैसे हैं? सिमिलर हैं। और अगर सिमिलर हैं तो क्या मैं इनके साइड्स का रेशियो इक्वल कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। और सेकंड थिंग, देखो मैंने क्या कहा, ए सी बी सिमिलर टू डी ए बी। क्यों लिखा? देखो, जो एंगल ए है वो ए सी बी में, ठीक है, ए सी बी में, और बड़े वाले डी ए बी में डी के रेस्पेक्टिव है, कॉरस्पॉन्डिंग है। क्योंकि बी दोनों में कॉमन है तो थर्ड प्लेस पर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी 90 डिग्री है और ए 90 डिग्री है, तो मीन्स अगर मैंने सी को बीच में लिखा है तो यहां भी ए को बीच में लिखूंगा। क्लियर है ना? बी एक पोजीशन पर लिखे, ए और सी को सेम पोजीशन पर रखा, बचा क्या? डी और ए, इनको सेम पोजीशन पर रख दिया। ठीक है, तो ये साइड्स हमें आगे पीछे नहीं करनी है। अगर आगे पीछे कर दी तो साइड्स का रेशियो हमारा गलत हो जाएगा। अब अगर मैंने यहां पर इनको पोजीशन सही से प्लेस कर रखा है इनको, तो अब मुझे ट्रायंगल्स देखने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से इनका रेशियो लिख लूंगा। कैसे? देखो, ए सी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी सी या सी बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी बी। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कैसे लिखा है? इसे बताता हूं। देखो, पहले मैंने क्या किया, ए सी के साथ डी ए का रेशियो दिया, ओके। फिर उसके बाद मैंने ये जो सी बी था इसके साथ ए बी का रेशियो दिया, ठीक है। फिर थर्ड लिया मैंने ए बी का डी बी के साथ ये रेशियो लिया, ओके। अब इन तीनों में से देख लो किससे हमारा आ सकता है? ए बी स्क्वायर किससे आ होगा? इनसे, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू डी बी या बी डी, और ये हमें प्रूफ करना था, ओके। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू सी डी। सेम जैसा हमने सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेम थर्ड का भी सेकंड पार्ट वैसे ही होना है। सेम क्वेश्चन है, बस पी क्यू आर एंड एम था लास्ट क्वेश्चन में, इसमें ए बी सी डी है, ओके। ये आपको खुद ट्राई करना है। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? ए डी स्क्वायर, थर्ड पार्ट क्या है? ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी इंटू सी डी, ओके। तो अब करो इसे, कैसे कर सकते हैं हम? बी डी स्क्वायर, सॉरी बी डी इंटू सी डी लाना है। अब ए डी देखते हैं, ए डी ये है, ठीक है। बी डी बड़ी वाली साइड है एंड सी डी छोटी वाली साइड है। तो जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कुछ वैसे ही नहीं दिख रहा, बस क्या डिफरेंस है? पहले साइड्स लोअर वाले ट्रायंगल की थी, अब अपर वाले ट्रायंगल की हैं।
देखो एडी इस ट्रायंगल में भी है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, क्योंकि स्क्वायर है तो मतलब 2 बार आ रही होगी, जैसे यहाँ पर ए बी 2 बार आई। फिर बी डी बड़े वाले ट्रायंगल में है एंड सी डी छोटे वाले ट्रायंगल में है। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, आपको ये करना है कि आपको ये बताना है कि ट्रायंगल क्या लिखे हम, बी ए डी लिख लेते हैं या डी ए बी इज सिमिलर टू कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, डी के रेस्पेक्ट में हम डी ही लिखेंगे और ए के रेस्पेक्ट में हम सी लिखेंगे और ये बचा डी सी ए। क्या ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर है या नहीं है, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे करोगे, एंगल ए बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है, और एंगल सी छोटे वाले अपर वाले ट्रायंगल में, दोनों 90 डिग्री। एंगल डी कॉमन है, एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए, और अगर सिमिलर है तो इनके साइड का रेशियो ले लेते हैं। देखो कैसे लूंगा, डी ए अपॉन डी सी, फिर इसे हटा देना मैंने, फिर इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी ए, फिर ये हटा दिए, इक्वल्स टू डी बी अपॉन डी ए। तो देखो किस किस से आ सकता है, किस किस से लो, फर्स्ट एंड थर्ड ले लो, तो डी ए या एडी एक ही बात है, डी ए या एडी एक ही बात है। तो फर्स्ट और थर्ड को अगर मैं इक्वल रख दूं और बीच वाले को मैं हटा देता हूं, बीच वाले का काम ही नहीं है मुझे, तब क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू में डी ए स्क्वायर या ए डी स्क्वायर लिख सकता हूं उसे मैं, इक्वल्स टू डीसी को सी डी इंटू डीबी को बी डी। तो क्या ये तो मुझे प्रूफ करना था, और क्या मेरा आ नहीं गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, इसके बाद हम ट्राई करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, थर्ड था ये, सॉरी ये वाला थर्ड क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, फिर इसके बाद हम ट्राई करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड का सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, बट मैं ये कहूंगा कि आप उस वाले मेथड से ना करके सिमिलर करके या कोई और मेथड से जिसको आपको सुटेबल लगे, बट ट्रायंगल्स का ही कॉन्सेप्ट लगना चाहिए, उससे आप एक बार ट्राई करो। ठीक है, और बस आपको कुछ नहीं करना, देखो क्या करना है आपको, क्या ध्यान रखना, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें अगर मैं एक जो 90 डिग्री वाला एंगल है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं हाइपोटेन्यूज पर, तो मेरे टोटल 3 ट्रायंगल बन जाएंगे, जैसे पाइथागोरस थ्योरम में हमने बनाया था। तो वो 3 ट्रायंगल जो है ना आपस में एक दूसरे के सिमिलर है। कोई से भी 2 ट्रायंगल ले लो, बड़ा वाला छोटे के ले लो, छोटा वाला ऊपर वाले के ले लो, या अपर और लोअर ट्रायंगल को ले लो, कोई से भी 2 ट्रायंगल को ले लो, सारे ट्रायंगल्स आपस में, तीनों ट्रायंगल्स आपस में कैसे हैं, सिमिलर है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद हम देखते हैं अपनी फोर्थ प्रॉब्लम, एबीसी इज एन आइसोलेस ट्रायंगल एट सी, राइट एंगल कौन सा है, सी, प्रूव दैट AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। ये ए बी सी, सी पर हमारा राइट एंगल है ना, या सी पर राइट एंगल है, देन प्रूव दैट AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। ओके, तो क्या करें, लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से पहले ये बताओ, इसने क्या रखा है कि ABC आइसोलेस ट्रायंगल है, और अगर ऐसा है तो क्या होगा, 2 साइड्स इक्वल होंगे या 2 एंगल इक्वल होंगे, तो कौन कौन से हो सकते हैं, ये तो हमारी 90 डिग्री है। ओके, तो कौन सी साइड्स इक्वल होंगी, AC इक्वल्स टू CB, AC इक्वल्स टू CB, ये CB है, C। ओके, क्योंकि आइसोलेस ट्रायंगल है, आगे लिखोगे आप ड्यू टू आइसोलेस ट्रायंगल। ओके, देन अगर आप जब यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, देन AC और CB इक्वल है, मींस AC की जगह आप क्या रख सकते हो, CB रख सकते हो, तो AC प्लस CB की जगह AC स्क्वायर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2AC स्क्वायर, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 इंटू CB स्क्वायर, दोनों के इक्वल आ सकती है। आप AC की जगह CB रख दो तो 2CB आ जाएगा, और अगर CB की जगह AC रखोगे तो 2AC स्क्वायर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ओके, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड निकालना है, एक निकाल देते हैं, तीनों तो सेम ही होंगे। तो अगर मैं यहां से
इस पर ये ड्रॉप करता हूं परपेंडिकुलर। तो ये जो एल्टीट्यूड है ये क्या करेगा, दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है, कर देगा या नहीं कर देगा। मीन्स ये कितना हो गया a/2 और ये कितना हो गया a/2। क्वेश्चन में साइड ए दी है 2a दी है, सॉरी 2a दी है, सॉरी कितनी है 2a। तो ये कितने कितने जाएंगी a एंड a, ओके, हाफ हाफ हो जाएंगी। अब ये निकालना है मुझे a b c d, AC निकालना है। कैसे निकाल लो, या तो ये वाला ले लो या ये ले लो, दोनों हमारे कैसे हैं राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, तो ये 90 डिग्री है, लगा दो तो क्या होगा AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। देन AB स्क्वायर कितना है 2A का होल स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, ओके, एंड CB स्क्वायर इज A स्क्वायर। 2A का होल स्क्वायर में कितना हो गया ये 4A स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। देन AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4A स्क्वायर, A स्क्वायर इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स 3A स्क्वायर, ओके। और अगर आप यहां से AC निकालते हो तो AC कितना जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू A का स्क्वायर है तो वो A बचेगा, 3 है तो 3 का स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। तो हमारा जो एल्टीट्यूड है उसकी लेंथ कितनी आ गई √3a, ओके। नेक्स्ट क्या है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर ही होता है या अलग होता है, किस शेप का होता है रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल या कोई भी पॉलीगन। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस होता है हमारा स्क्वायर ही होता है बट उसके एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते, ओके। जैसे हमारा पैरेललोग्राम है, हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं जिसमें चारों साइड्स हमारी कैसी हो इक्वल हो, तो बनाते हैं। कैसे, कौन सा क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, ओके। ये चारों साइड्स कैसी होंगी इसकी a, ओके। अब क्या दिखाना है इसका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड, मीन इसे कह देते हैं चलो A B C D, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड। तो क्या हो जाएगा मीन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ओके। ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल क्या क्या है AC एंड BD, तो ये किसके इक्वल होगा BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। क्या करना चाहिए हमें, हम क्या करें, ये चारों निकाल लें और ये दोनों निकाल लें और देख लें कि इक्वल होंगे नहीं होंगी, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, कौन सा ट्रायंगल ले लें, ABC ट्रायंगल ले लेते हैं। ABC ट्रायंगल को हम लेकर हम क्या कर पाएंगे, चारों साइड्स का सम कितना होगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मीन्स 4A स्क्वायर, ओके। बट BD स्क्वायर, BD कैसे निकालें हम, BD का हमें डाउट है, तो देखते हैं। ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, बट ये साइड इसे O कह देते हैं, OD एंड OC ये तो इक्वल होंगी, ठीक है ना। यहां से स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, OC इक्वल्स टू OD, क्योंकि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो बिल्कुल बीच में कट करेंगे क्योंकि चारों साइड्स हमारी इक्वल हैं, ओके। और क्या कहते हैं, एंगल DOC या एंगल COD ये हमारा कितना है 90 डिग्री है, और अगर ये एंगल हमारा 90 डिग्री है तो क्या मैं A स्क्वायर इक्वल्स टू ये स्क्वायर प्लस ये साइड स्क्वायर कर सकता हूं। क्या कह रहा हूं, देखो मैं OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल्स टू CD स्क्वायर कर सकता हूं या नहीं, देखो ना हाइपोटेन्यूज बन गई ये सब। सिर्फ इस वाले ट्रायंगल में देखना OCD में, इस ऊपर वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है COD, तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो देख लेते हैं OD प्लस OC कितना आ रहा है। OD प्लस OC दोनों को एक दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, मींस
एक टर्म्स में एक जैसा टर्म कर लेते हैं, ओडी की जगह रख देते हैं ओसी। तो ये हो गया ओसी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर। ये कितना हो गया 2 ओसी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ओसी कितना आ गया ए बाई रूट 2। देखो सही क्या है या नहीं क्या। ओसी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, इसके नीचे चलेगा ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो ओसी स्क्वायर का ओसी, ए स्क्वायर का ए और 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखो एक बात, ओसी कितना आया है ए बाई रूट 2। ओके, अगर मैं ए सी निकालूं तो ए सी कितना होगा, ए सी कितना होगा, इसका डबल होगा या नहीं होगा, इसका डबल होगा। तो देख लेते हैं इसका डबल कितना होगा, यहां कर लेते हैं चलो। ओसी इतना है तो ए सी कितना हो गया, ए सी होगा ट्वाइस ऑफ, ए सी होगा ट्वाइस ऑफ ओ सी, मीन्स 2 इंटू ए बाई रूट 2। ये कितना आ जाएगा रूट 2 ए, ये आ गया हमारा। ओके, और क्या करना है हम इसमें, रूट 2 ए आ गया। अगर ए सी इतना आया है तो क्या आप बीडी भी इतना निकाल सकते हो, बीडी भी कितना आ जाएगा रूट 2 ए, ये आ गया। अब क्या कहा था क्वेश्चन में, क्या कहा, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। अब बी ए सी आ गया हमारा, बी डी आ गया, एलएचएस देखते हैं। एलएचएस तो हमें क्लियर दिख रहा है, कितना आएगा 4a स्क्वायर। क्यों, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मीन्स जो एलएचएस है, एलएचएस कितना आ गया हमारा 4a स्क्वायर। ओके, अब आरएचएस देख लेते हैं, आरएचएस कितना आ रहा है, बीडी स्क्वायर कितना है रूट 2a स्क्वायर। ओके, प्लस ए सी स्क्वायर वो भी इतना ही है रूट 2a का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा रूट 2 का स्क्वायर 2 ए स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर, कितना हो गया ये 4a स्क्वायर। मीन्स एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, और ये आपने प्रूव कर दिया। ओके, तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। फिर देखते हैं 8th। बाकी पाइथागोरस थ्योरम तो आपको समझ में आ गई होगी, और ये ट्रायंगल चैप्टर की एक्सरसाइज देखते हैं। अगर एक वीडियो ज्यादा लेंथी हो गई तो हम इसे 2 पार्ट्स में कवर करेंगे इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 7th हो गया, नेक्स्ट है 8th। इन फिगर 6.54 O इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल। ओह, बहुत इसका तो तगड़ा सा डायग्राम दिया है। देखते हैं 8th क्वेश्चन। ये एंड ये, ठीक है। आप तो अच्छे से बना देना, मैं तो रफ बना रहा हूं, ठीक है। ओ इससे परपेंडिकुलर ये, एक परपेंडिकुलर ये, एक परपेंडिकुलर ये। ए बी सी डी ई एफ, और ये एंगल हमारे कितने कितने हैं 90 डिग्री। ओके, तो फर्स्ट पार्ट इज ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, सॉरी माइनस है, माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये है हमारा। देखते हैं क्या करना चाहिए हमें। ओ ए स्क्वायर मीन्स हमें ओ को ए से मिलाना पड़ेगा। ओ ए स्क्वायर है, वैसे तो कोई ए पर्टिकुलर साइड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कर दें, ओ को ए से मीट करा दें, सेम ओ को बी से और ओ को सी से, ये हमने कर दिया। ओके, ये कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब देखते हैं, अब देखो मुझे ट्रायंगल कौन कौन से लेने हैं। बात तो ये है, क्लियर दिख रहा है कि स्क्वायर्स हैं, सम है, सब्ट्रैक्शन है, मींस पाइथागोरस थ्योरम तो कहीं ना कहीं अप्लाई हुई है। अब देखते हैं कि कौन कौन से हम ट्रायंगल लें।
अच्छा ये भी क्लियर है कि कोई भी एक छोटा सा आप ट्रायंगल ले लोगे तो इतनी सारी साइड्स तो आएंगे नहीं, आपको कम से कम 2 या 3 ट्रायंगल लेने हैं। आपके कितने टर्म्स आने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मींस टोटल 9 टर्म्स आ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम में एक बार अगर एक ट्रायंगल में लगाते हैं तो 3 टर्म्स आते हैं, मींस यहाँ 9 टर्म्स आने तो आपको 3 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। 3 ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं क्या हमारा आ जाएगा। अब देखते हैं ट्रायंगल कौन कौन से लेने हैं। ओ ए ये वाली साइड हो गई, ओके, ओ बी एंड ओ सी ये वाली साइड हो गई। नेक्स्ट ओ डी ये वाली साइड हो गई, ओ ई ये वाली साइड हो गई, ओ एफ ये वाली साइड हो गई। साइड तो सारी कवर हो गई। अब देखते हैं और क्या है, ए एफ मीन्स ये, नेक्स्ट बी डी ये, नेक्स्ट सीई ये। मतलब देखो कौन कौन से, एक तो मेरा बन रहा है ओ ए एफ वाला ट्रायंगल, यहां मैं लिख लेता हूं ट्रायंगल ओ एफ ए, ओके। और कौन सा ट्रायंगल बन रहा है मेरा, ये बी डी ओ। और एक ट्रायंगल मेरे क्या आंसर बन रहा है, सी ओ ई, ट्रायंगल सी ओ ई। देखो ये मैंने अपनी तरफ से ऐसे नहीं मान ली कि कुछ भी एज्यूम कर लिया, मैंने यहां पर जो गिवन प्रूफ करना था, जो प्रूफ करनी थी गिवन इक्वेशन, उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रायंगल सेलेक्ट कर ली कि कौन कौन से ट्रायंगल्स में कौन कौन सी साइड आती है, ओके। ये मतलब एक तरह से हिंट होता है, ठीक है, मेथड होता है कि आपको इजीली मतलब एक बार में आप क्वेश्चन सही पकड़ लो और उसे सॉल्व कर सको। तो अब इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं। ओ एफ ए ये 90 डिग्री है, तो मीन्स ओ ए क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूज, ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, ओके। बी डी ओ ये 90 डिग्री है, तो ओ बी स्क्वायर आपका क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। थर्ड ट्रायंगल 90 डिग्री में कौन सा था हमारा, कौन सा था, ई था, तो ओ सी इसका परपेंडिकुलर होगा, ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ई स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तीनों को ऐड कर दो और देखो ऐड करने पर क्या आ रहा है, ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, ये तो आ रहा है हमारा, ठीक है। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो ओ एफ स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, बी डी स्क्वायर, सी ई स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। देखो वो आगे बस अब क्या बचा, प्लस माइनस का चक्कर। आप ओ एफ को इक्वल्स के इधर लेके जाओगे तो माइनस, इसको लेके जाओगे ये भी माइनस, इसको लेके जाओगे तो ये भी माइनस, और इक्वल्स टू बचेंगे आपके ये वाले। हो गया प्रूफ। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। देखने में तो बहुत टफ लगता है, बट थोड़ा सा लॉजिकल सोचो। लॉजिकल कैसे सोचे, जो साइड्स दिए हैं उन साइड्स को मार्क कर लो और देखो वो साइड्स कौन कौन से ट्रायंगल्स में आ रही हैं, उन ट्रायंगल्स में पाइथागोरस अप्लाई कर दो, बस हो गया, ठीक है। 4 लाइन का क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम 5 लाइन हो सकती है, मैंने तो 1 लाइन में एडजस्ट कर दिया, आप सेकंड लाइन में से प्लस वालों को माइनस में ले जा सकते हो, ठीक है। तो कोई टफ नहीं है, इजी है। डायग्राम देखने से डर लग रहा है बट टफ नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ए एफ स्क्वायर, इसको इसी में कर लेता है, यहां लिख लेते हैं, चलो। सेकंड पार्ट क्या है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो देखते हैं क्या करना चाहिए हमें। ए एफ स्क्वायर कहीं आ रहा है क्या, हाँ, ए एफ स्क्वायर, बी डी स्क्वायर आ रहा है, सी ई स्क्वायर आ रहा है, इसी के आगे कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये आ रहा है। तो मीन्स इसका क्या मतलब है, जो ये था ये तो मेरा पूरा सेम है, जो सेकंड पार्ट में एलएचएस दिया था वो फर्स्ट पार्ट के तो सेम है, बस मुझे इन्हें चेंज करना है। अगर मैं इन्हें चेंज कर लूं इसके टर्म्स में तो कैसे कर सकता हूं, देखो ए ई स्क्वायर कौन सी वाली साइड है, ए ई स्क्वायर ये वाली साइड है, मीन्स इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले ट्रायंगल में ए ई स्क्वायर कितना होगा, ये वाला अपर ट्रायंगल जो है
ये इस तरह से ए ई ओ, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो मींस ओ ए आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो यहां लिख लेते हैं ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, ये होगा। तो क्या मेरा कुछ ऐसा बन रहा है यहां पर, मुझे क्या लाना है, ए ई स्क्वायर लाना है। तो ए ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। देखो इन दोनों की जगह, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ट्रायंगल ए ओ ई की हेल्प से ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं मैं ए ई स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है सी डी। तो देखो सी डी किस में आ रहा होगा, सी डी इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ओसीडी। ओसीडी में ओडी और ओसी, ओसी एंड ओडी, इन दोनों ट्रायंगल्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अपना सी डी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्या इतना बचा, बी इंटू एफ स्क्वायर। तो ये किस किस में आ जाएगा, ओ बी एंड ओ एफ। और मैं इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ओ बी एंड ये बी एफ स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर। मैं क्या कर सकता हूं, ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम हुई क्या, कोई प्रॉब्लम हुई, ये हमारा क्या था, सी ई स्क्वायर, ओके, बी डी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर, ये हो गया। इधर क्या आ रहा है हमारा, ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इन तीनों का आप ऐड करके लिख दोगे। ऐड कैसे किया, इन साइड्स को थोड़ा सा एडजस्ट किया। देखो था क्या, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल से हमने क्या किया, कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए और वैल्यूज को अरेंज किया है, ठीक है, जो साइड्स थे उनको अरेंज किया है, ठीक है। अगर हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि मैं थोड़ा फास्ट हो रहा हूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा मैं स्लो हो जाऊंगा। ओके, अब देखते हैं अपना 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन इज वेरी इजी, यू कैन अटेम्प्ट योरसेल्फ। मेरी कोई भी जरूरत नहीं है उस क्वेश्चन में, ठीक है, आप खुद कर सकते हो उसे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो इन वीडियोस में, मतलब कुछ भी समझ में ना आ रहा हो सकता हो कि आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा फास्ट हूं, थोड़ा तेज हूं, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, मैं थोड़ी सी स्पीड अपनी स्लो कर दूंगा। हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि सर आप पूरे स्टेप करके दिखाइए, तो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं अपने स्टेप थोड़े इंक्रीज कर दूंगा, आपको पूरे एक ऑर्डर में बता दूंगा। बट मुझे लगता है कि आप 10th क्लास में आ गए हो, तो इतना है कि अगर मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया तो उसे तो आप अच्छे से खुद ही फॉर्म उसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, कि स्टेप वाइज लिख सकते हो। ओके, क्योंकि मेरा काम यहाँ पर आपको सिर्फ सॉल्यूशन करके दिखाना नहीं है, आपको समझाना है कि बस आपको क्वेश्चन आ सके और आप क्वेश्चन कैच कर सको कि हाँ इसको किस मेथड से या किस तरीके से है हम कर सकते हैं, कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करें। तो बस मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट आपका 9th क्वेश्चन, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस है विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। मीन्स ये क्या है, 8 मीटर अबव एक विंडो है, ओके, और एक लैडर ये 10 मीटर ये है। ओके, क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ये डिस्टेंस पूछी है, ठीक है, इसे डी कह दो। तो क्या होगा, सिंपल, इस पूरे ट्रायंगल में कुछ भी कह दो, ए बी सी, बी सी निकालना है, बाकी दो साइड दी है, कितना होगा 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, या ये कहो 8 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, मीन्स 100 माइनस 64 अपॉन डी, लगभग 6 आ जाएगा आपका, लगभग क्या मतलब एक्यूरेट 6 ही आएगा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, a guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter, vertical pole is 24 meter long and has a stack attached to the other end. How far from the base of the pole should be stacked to, आपको करना है सिर्फ 24 है, 18 है और एक डिस्टेंस निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और एक आपका ट्रायंगल बन रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, ये मैं नहीं कर रहा, ये आप करोगे। ओके, an aeroplane leaves an airport and flies due to north at a speed of 1000 km per hour. At same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. दो एरोप्लेन है, एक नॉर्थ में जा रहा है, एक ईस्ट में जा रहा है। करते हैं, ये हमारे है, नॉर्थ ऊपर होता है, ईस्ट इधर, ठीक है, ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, ठीक है, किसी भी तरफ जा रहा हूं, ड्यू वेस्ट, अच्छा वेस्ट जा रहा है, तो ये जा रहा है हमारा। इसकी स्पीड कितनी दी है, जो ऊपर जा रहा है नॉर्थ की तरफ 1000
किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड दी है 1200 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा, 1.5 आवर्स के बाद, ठीक है, 1.5 आवर्स के बाद इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। मैं सपोज दैट ये पहले हम ये डिस्टेंस निकाल लें कि ये 1.5 घंटे में कितनी दूर चला जाएगा, ये कितनी दूर चला जाएगा, और जितनी दूर चले जाएंगे उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। मैं ये तो पहले ये डिस्टेंस निकालते हैं। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड हमें दी है और टाइम हमें गिवन है, तो क्या होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 1000 और टाइम कितना है 1 इंटू 1/3, 1 इंटू 1/2 मीन्स 3/2। तो ये कितना आ गया 2 5 से 10, 5 से 15 मीन्स 1500 किलोमीटर। सेम ये देखते हैं ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, ये वेस्ट की कह देते हैं और ये नॉर्थ की डिस्टेंस कह देते हैं। तो वेस्ट की डिस्टेंस कितनी आएगी 1200 इंटू 3/2, 2 6 12 मीन्स 1800 किलोमीटर। ओके, हमें ये फाइनल डिस्टेंस ये वाली निकालनी थी, तो वो d इक्वल टू कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ d n स्क्वायर मीन्स प्लस d w स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर। ओके, तो ये कर दिया। तो आप इसे ये कैलकुलेट कर लो कितना आएगा 1500 स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, यहां से 100 स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां से भी 100 स्क्वायर कॉमन ले लो, और 100 स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 100 बचेगा। ये कितना बचा 15 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, क्लियर है ना। यहां से 100 स्क्वायर दोनों से कॉमन आ गया, स्क्वायर रूट के बाहर ले लेंगे तो 100 स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा सिर्फ 100, और अंदर ये 100 इंटू, अब इसे सॉल्व कर लो, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। बस इसे ऐड कर लेना, देख लेना अगर वो किसी का स्क्वायर रूट होता है तो ठीक है, नहीं तो इतना भी आप आंसर ऐड करके छोड़ सकते हो, इतना नहीं दोनों को ऐड करके। ओके, तो ये था हमारा कौन सी प्रॉब्लम थी 11th प्रॉब्लम। देखते हैं इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 12। 2 poles of height 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड्स ऑन अ प्लेन ग्राउंड। हमारे पास क्या है, पोल्स हैं, ठीक है, एक की हाइट है हमारी 6 मीटर और एक की हाइट है 11 मीटर। ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स, दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है हमारी 12 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, जो इनके टॉप पॉइंट हैं उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। मीन्स ये यहां से लेकर ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। बट अभी तो ये कोई ट्रायंगल बन नहीं रहा, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं अपनी तरफ से। ये ऐसा क्यों किया मैंने, देखो ये 12 है तो ये वाली लेंथ भी 12 होगी, ठीक है, ये भी 12 होगी, ये टोटल है 11 और ये है 6, मीन्स देखो ये है 11, ये है 6, तो ऊपर वाली साइड कितनी बचेगी 11 माइनस 6 कितनी 5 मीटर, ठीक है। अपर डिस्टेंस कितनी है, मतलब अपर वाली हाइट ऊपर वाले ट्रायंगल की 5 मीटर, नीचे वाले रेक्टेंगल की है 6 मीटर। ओके, तो बस अब हमारा कुछ इस तरह से ट्रायंगल फॉर्म हो गया, कौन सा, ये 5 ये 12 और ये वाली साइड हमें x फाइंड आउट करनी है। तो क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या होती है x स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 144 प्लस 25 इक्वल्स टू 169। देन वी विल x कितना मिलेगा हमें 13, ओके 13 मीटर। तो इनके जो टॉप पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 13 मीटर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ये तो इजी थे, जो 10th 11th 12th और 9th भी, ये तो सब इजी प्रॉब्लम्स हैं। अब थोड़ी सी हमारी टफ प्रॉब्लम से स्टार्ट होंगी, लाइक क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, D and E are points on the side CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C। मीन्स एक राइट एंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये, जिसमें A B और जो C है वो राइट एंगल है। ओके, क्या कहा है इसमें, D और E
पॉइंट्स हैं सी ए और सी बी पर, मीन्स डी यहां पर होगा कहीं और ई यहां होगा, कहीं भी हो सकता है इस लाइन पर। फिर क्या कहा, प्रूव दैट ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो क्या करें हम, ए ई साइड है हमारे पास, अभी नहीं है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, ए ई साइड फॉर्म करनी पड़ेगी। बी डी साइड भी नहीं है हमारे पास, वो भी फॉर्म करनी पड़ेगी। तो हम क्या करें, ए को हम ई से मिला देते हैं और डी को बी से मिला देते हैं, तो ये हमारी ए और बी डी साइड हो गई। नेक्स्ट ए बी हमारे पास है डीई, तो हमें डीई भी कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो ये साइड हमारी हो गई। अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास ए ई हो गई, बी डी हो गई, ए बी हो गई एंड डीई ये हो गई। अब मैं क्या करूं, दो ट्रायंगल्स तो मेरे बन रहे हैं क्लियर, कौन कौन से, एक तो ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल इधर लिख लेते हैं, ट्रायंगल ए सी बी। ओके, और एक ट्रायंगल मेरा फॉर्म हो रहा है कौन सा, ट्रायंगल डी सी ई। देखो मैं क्यों लिए मैंने ये साइड, ए बी स्क्वायर है और डी ई स्क्वायर है, ये दोनों क्या है, ये ए सी बी का हाइपोटेन्यूज है ए बी, और डीई किसका है, डीसीई का। तो मैं इनमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, उन दोनों को ऐड कर दूंगा। आरएचएस को देख के कर रहा हूं मैं, उन दोनों को ऐड कर दूंगा, फिर देख लूंगा कि उनको ऐड करने के बाद मेरा एलएचएस आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, तो एसीबी में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तब कितना होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली डीसीई में, डीई क्या है इसका, हाइपोटेन्यूज, तो डीई स्क्वायर इक्वल्स टू डीसी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, और जब मैं इन्हें ऐड करूंगा तब कितना आएगा, देखो एलएचएस को एक साथ ऐड कर देते हैं, तो ये ए बी स्क्वायर प्लस डीई स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर। अब देखते हैं, ये तो मेरा आ गया कितना, जो एक साइड का पोर्शन था ये वाला, ये मेरा आ गया। अब देखता हूं मैं ए ई स्क्वायर कैसे ला सकता हूं, कैसे फॉर्म कर सकता हूं मैं। देखो ए ई मेरी कौन सी साइड है, ये वाली ए ई, ठीक है, तो ये किसके हेल्प से आ सकती है, ए सी एंड सीई। क्यों, ए सी ई अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूं और उसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो ए ई स्क्वायर कितना होगा, ए सी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर। तो यहां से देखता हूं मैं, ए सी स्क्वायर भी है मेरे पास और सीई स्क्वायर भी है मेरे पास, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिख लेता हूं, कैसे, ए सी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर। ओके, प्लस, ठीक है, इन दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया, प्लस के साइन है ना, आगे पीछे लिख सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली सी बी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर को मैं एक साथ लिख लूंगा, ये दोनों बच्चे तो मेरे सी बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये हो गया। अब देखते हैं ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना था, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए ई स्क्वायर, मीन्स ये वाला फर्स्ट टर्म कितना आ गया, ए ई स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। देखो सी बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, डी सी बी ट्रायंगल पे ध्यान दो, डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर कितना होगा, डी बी स्क्वायर, मीन्स तो ये जो सेकंड वाला ब्रैकेट है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, डी बी स्क्वायर। और ये तो हमें प्रूफ करना था, डी बी लिख लो या बी डी स्क्वायर लिख लो, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो ये था हमारा 13th क्वेश्चन। और भी ऐसे जरूरी नहीं कि आप इसी मेथड से करो, आप कुछ मत करो, आप ये वाले दो ट्रायंगल ले लो जिसमें ए ई स्क्वायर लगा देना, ये वाला ट्रायंगल ले लेना पहले, ए सी ई एंड बी सी डी, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर दोनों को ऐड कर देना, फिर देख लेना, तब भी आपका इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। आप किसी से भी कर सकते हो, आरएचएस लेकर भी कर सकते हो या एलएचएस लेकर भी कर सकते हो।
जिससे भी आपको इजी लगे, और इजी दोनों सही है, दोनों मेथड सही है। और मैं तो ये कहूंगा कि आप जैसे मैंने एक मेथड से मैंने किया, आप दूसरे मेथड से करो, आप LHS लेके चलो, ठीक है। मीन्स पहले ACE ट्रायंगल लो और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लोगा, DCB। ये दो ट्रायंगल लो, दोनों में पाइथागोरस अप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो, और देखो कि आपका क्वेश्चन सही हो रहा है या नहीं। मीन्स जो आपको प्रूफ करना है वो आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द परपेंडिकुलर फ्रॉम A on side BC of a triangle ABC intersect BC at D such that DB equals to 3CD। ओके, तो ये हमें फिगर गिवन है, ये बना लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है हमारा 13, A C एंड B, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप है एट D। कुछ गिवन है DB इक्वल्स टू, सॉरी ये 13 नहीं 14 है, DB इक्वल्स टू 3CD ये गिवन है। ओके, और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें 2AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा टफ है, देखते हैं क्या करना है। पहले तो ये जो डेटा गिवन है इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है, DB इक्वल्स टू 3 टाइम्स CD। मीन्स अगर मैं यहां से देखूं DB अपॉन CD, ये रेशो कितना है 3:1। इसका मतलब है अगर आपका CD 1 है तो DB कितना है 3 है। मीन्स इसका मतलब ये नहीं कि CD 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर है, नहीं। इसका मतलब है कि जब जितना भी CD होगा DB इसका कितना होगा 3 टाइम्स होगा। मीन्स इन दोनों साइड का रेशो कितना है 1:3 है, ठीक है। तो DB हमारा 3, CD हमारा 1। ओके, अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। 2AB स्क्वायर ये वाली साइड आ रही है, AC स्क्वायर ये वाली साइड आ रही है, और BC स्क्वायर नीचे वाली साइड आ रही है, ठीक है। बट हमें ये नहीं कहा कि ACB इसमें से कुछ कहेगा कि ये कोई राइट एंगल है, नहीं, कुछ नहीं कहा। तो हम अपनी तरफ से भी ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते कि इसमें से कोई भी 90 डिग्री है। तो क्या करें, हमें ये तो क्लियर दिख रहा है कि D 90 डिग्री है, तो हम क्या करें, एक बार तो ADC ट्रायंगल ले लें और एक बार ADB ट्रायंगल ले लें, और इन ट्रायंगल्स में देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहले इन्हें लिखते हैं, ट्रायंगल ADC, और ADC में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो कितना होगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर या CD स्क्वायर। ओके, सिमिलरली ट्रायंगल ADB इस ट्रायंगल में लगा दो, तो इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। ये तो दो इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली। अब क्या करें, देखो अगर मैंने ऐड करता हूं तो AC आ जाएगा, AB आ जाएगा, AC AB आ गया, AD भी आएगा जब मैं इन्हें ऐड करता हूं, और CD और DB भी आएगा। बट एक बात ध्यान दो, CD और DB BC वाली लाइन पर है, ठीक है। तो मैं CD और DB को BC के टर्म्स से रिप्लेस करने की कोशिश करूंगा। बचा क्या, AD स्क्वायर, ये AD स्क्वायर मेरा आ नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूं, यहां से AD स्क्वायर निकालता हूं, यहां से AD स्क्वायर निकालता हूं और दोनों की वैल्यू इक्वेट कर देता हूं, ठीक है। देखो कैसे, यहां से AD स्क्वायर कितना आएगा, AD स्क्वायर आएगा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। सिमिलरली यहां से AD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। देखो मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, AC और AB तो मैं जो प्रूफ करना है उसमें आ रहा है, और BC आ रहा है। BC में CD और DB की हेल्प से ले आऊंगा, तो AD को मुझे हटाना है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस लगाकर AD को हटा दिया। AD को कैसे हटा दिया, दोनों से AD की वैल्यू निकाल ली और दोनों को इक्वेट कर दिया। और जब दोनों को इक्वेट करेंगे तब क्या आएगा, देखते हैं। इसे कह दो इक्वेशन 1 और इसे कह देते हैं इक्वेशन 2। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, तब क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इक्वल्स टू
AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। अब तो ये हमारा हो गया। अब देखते हैं हम क्या करें। अब हम इसमें यूज करेंगे ये वाला रेशियो। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अगर मुझे CD को BC के टर्म्स में लिखना है तो वो कितना होगा, ध्यान से देखना। यह है 1, यह है 3, टोटल हो गया 4। ठीक है, रेशियो के टर्म्स में चलेगा सब, एग्जैक्ट 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर नहीं, हम टोटल की बात कर रहे हैं। अगर मैं CD को BC के रेस्पेक्ट में देखूं तो वो कितना हो जाएगा 1/4। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां लिख लेते हैं। CD इक्वल्स टू आपका हो जाएगा BC/4। देखो क्यों नहीं लिखा मैंने ऐसा। CD कितना था 1, पूरा BC कितना था 4, तो लिख दिया ऐसे BC/4। जो CD है वो BC का कितना पार्ट है, 1/4 पार्ट है। ओके, 1/4। और अगर मैं ऐसे ही BD को लिखना चाहूं, BD को, तो वो कितना होगा 3/4, मतलब ये BD वाला पोर्शन अपॉन टोटल, तो 3/4 BC। पहले तो इसे समझो, ये दो लाइनें, क्योंकि क्वेश्चन इसलिए टफ है क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में ये वैल्यू रिप्लेस करने के लिए। देखो दोबारा बात करते हैं। मुझे क्या दिया था DB इक्वल टू 3CD। ओके, तो इसका क्या मतलब था कि अगर CD 1 होगा तो DB उसका कितना होगा, थ्राइस होगा। तो DB मैंने 1 लिख लिया और CD मैंने 1 लिख लिया और DB उसका कितना होगा, थ्राइस हो गया, 3 टाइम्स हो गया। ओके, मींस 1/3 में डिवाइड हो गया। अब आपको 7th या 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, तो वहां का कॉन्सेप्ट लगाइए क्या कि ये जो BC लाइन थी, पूरी BC लाइन थी, वो 1/3 में डिवाइड है। ओके, तो CD पूरे BC का कितना होगा और BD पूरे BC का कितना होगा। तो हमने देखा CD 1 पोर्शन है पूरे BD का, और टोटल हमने देख लिया 1 और 3 है, तो कितना हो गया 1/4 हो गया। कौन, CD BC का। सिमिलरली अब हमने देखा BD पूरे BC का कितना पार्ट है, तो BD था 3 और टोटल था 4, तो ये कितना हो गया 3/4। ठीक है, तो इसने कह दिया BD इक्वल टू 3/4 BC। अब ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो फिर लिख देना इसे इक्वेशन नंबर 3 या 4 कर देना एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ CD एंड BD फ्रॉम 3rd एंड 4th। तो इसके आगे करते हैं, ये क्या हो जाएगा AC स्क्वायर, CD स्क्वायर कितना है BC स्क्वायर बाई 16, BC स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू AB स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा, माइनस DB स्क्वायर। DB स्क्वायर कितना हो गया, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, तो 9/16 BC स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो फिर इसके बाद देखते हैं AC स्क्वायर AB स्क्वायर, इनको तो ऐसे ही रखते हैं, और BC स्क्वायर को एक साथ -9/16 है, इसको इधर ले जाते हैं। तो ये हो गया हमारा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाई 16 प्लस 9/16 BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। तो सिर्फ इसे सॉल्व कर लो, BC वाले को। ठीक है, ये इतना जो है ये इसे सॉल्व कर लो, बाकी सब ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये कितना हो गया AC स्क्वायर माइनस, इन दोनों में क्या 16 एलसीएम आ जाएगा, यहां पे कितना होगा -1 प्लस 9। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, यहां पर क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, सिर्फ इतना सॉल्व कर लें हम, ये वाला। और इसमें मैंने BC स्क्वायर कॉमन ले लिया इक्वल्स टू AB स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो गया -1 प्लस 9 मीन्स 8/16 कितना हो गया 1/2। तो मैं यहां लिख लेता हूं AC स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस BC स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू AB स्क्वायर। अब आप यहां पर एलसीएम ले लो, तो ये कितना हो गया 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू 2AB स्क्वायर। और ये तो हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था ना 2AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो कि कैसे क्या, तो AC स्क्वायर को भी इधर ले जाना, सबको एक तरफ रख लेना, BC स्क्वायर वाले टर्म्स एक साथ रख लेना और उसे सॉल्व करके देख लेना। ओके, तो ये तो थी हमारी 14th प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ी टफ प्रॉब्लम है ये, और
इस क्वेश्चन पे आप मार्क कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार अटेम्प्ट करना ही होगा एग्जाम से पहले भी, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में, बहुत टफ हो जाता है। क्यों हो जाता है? एक तो स्टार्टिंग से हिंट नहीं मिल पाता कि हिंट स्टार्टिंग क्या करनी है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। उसके बाद ये आइडिया नहीं लग पाता कि जो रेशियो दिया है उसको कैसे यूज किया, मींस जो डीवी वाला रेशियो दिया था उसको कैसे यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 15th क्वेश्चन। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है इस तरह से, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड कितनी होंगी? ए ए ए, मींस ए बी सी ट्रायंगल है, तीनों साइड आपको ए गिवन है। डी इज पॉइंट ऑन बी सी सच दैट, जो डी है बी सी पर इस तरह से है कि बी डी इक्वल्स टू बी सी बाई 3, बी डी इक्वल्स टू बी सी बाई 3। अब क्या ये हमारा सही है डायग्राम? ये डायग्राम क्या हमारा सही है? ए सी बी। अब अगर हम यहां से देखें बी डी इक्वल्स टू बी सी बाई 3, तो हम इसे क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? देखो ये बी ये सी, अब सही है। क्यों? बीडी साइड छोटी होगी ना, जितना डीसी होगा बीडी उसका कितना होगा? 1/3 होगा। ओके, सच दैट बीडी इक्वल्स टू 1/3 बीसी। प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है? 9 AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7 AB स्क्वायर। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें क्या गिवन है? BD इक्वल्स टू BC बाई 3 AD। अब एक बात बताओ, AD 90 डिग्री एंगल तो बना नहीं रहा, ठीक है, मीन्स ये एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। क्यों? अगर होता तो ये BD इक्वल्स टू BC बाई 3 नहीं होता, ये दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड करता। क्लियर ना? ये दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड नहीं करना, BC बाई 3 किसी और रेशियो में कर रहा है, तो मतलब ये D BC पर परपेंडिकुलर नहीं है। तब क्या करें? और लेकिन हमें लानी तो क्या है? AD साइड लानी है, और AD साइड से कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन नहीं रहा, तो हम क्या करें? इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? A से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये। अब हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा? AD, और इसे नाम दे देते हैं E। ये A इसे नीचे ले देते हैं E, और ये पूरी साइड कितनी थी? A। ओके, तो अब हमारे एक ट्रायंगल बन जाएगा। कौन सा ट्रायंगल? इधर बना लेते हैं, ये A E एंड D। अब यहां पर हमारा AD आ रहा है, तब हम AD साइड अपनी ले सकेंगे और AB साइड भी ले सकेंगे। अच्छा, AB साइड जो है, आप चाहे तो AB ले लो या AC ले लो या BC ले लो। क्यों? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड से होंगे इक्वल होंगे। तो यहां से हम लिख लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसमें क्या होगा? AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू A। ये हो गया हमारा। इसके बाद अब क्या करें? हम लेते हैं ADE, ट्रायंगल ADE। देखो, अब जब ट्रायंगल ADE लेंगे तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो AD स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ये हो गया। अब सर AD स्क्वायर ठीक है, आ रहा है। अब हम AE और DE इसको क्या करें? इसको कैसे रिप्लेस करें ताकि हमारा क्या आ जाए? AB आ जाए। अब एक बात आप ध्यान रखो कि आपको AB जो लाना है, मिस A लाना है, कि कोई सा भी A आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं पहले कि हमारी AE जो ये परपेंडिकुलर आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकालें? तो देखो, पूरा ये वाली साइड A से लेकर B से लेकर E तक और E से लेकर C तक, ये कितनी होंगी? A/2 एंड A/2। क्यों होगी? A से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो A से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा AE, तो वो BC को हाफ हाफ में डिवाइड करेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसलिए इक्वल पार्ट्स में, 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ये A/2, ये A/2, ये A, तो ट्रायंगल यहां बना लेते हैं, ये ABE। ओके, ये साइड है A, ये साइड है A/2। तो क्या आप AE नहीं निकाल सकते? बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के देखो। तो AE साइड आपकी कितनी आएगी? √3/2A। ओके, तो AE साइड कितनी आ गई? √3/2A। कैलकुलेट करके देखना, पाइथागोरस थ्योरम लगाना,
तो उससे आ जाएगी, क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, और उससे ए ई की वैल्यू निकाल के देखना कितना आएगा, यही आना चाहिए। ओके, ये आ गया। अब कितना बचा हमारा, डी ई बचा, तो डी ई कितना होगा ये बताओ। देखो बी डी कितना था, बी सी बाई 3। अब इस वाले रिलेशन को हम यूज करते हैं, बी डी कितना था, बी सी बाई 3, पूरी बी सी साइड कितनी है, ए बाई 3। ओके, और बी डी पता चल गया, बी ई कितना है ये बताओ जरा, बी ई कितना है, पूरा बी ई ए बाई 2। तो ये बताओ अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, मींस बी ई में से बी डी माइनस कर दूं, तो क्या मेरा डी ई नहीं बचेगा। देखो मैंने क्या कहा, बी ई माइनस बी डी, अगर इसे माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, डी ई, और डी ई की तो वैल्यू मुझे चाहिए, ए ई की मैंने निकाली ली √3/2a। तो अब यहां से देखते हैं ये कितना आ जाएगा, बी ई कितना है, a बाई 2 माइनस a बाई 3 इक्वल्स टू डी ई। तो इसे सॉल्व करके देखो डी ई कितना आ रहा है, 3 2 3 माइनस 2 1 a बाई 6। ओके, तो डी ई आपका कितना आ गया, a बाई 6। ए ई कितना है, √3/2a। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ये ओके, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए ई एंड डी ई। ओके, इस रख देंगे तो हमारा क्या आएगा, मैं यहां कर रहा हूं, उसके बाद ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर कितना है, √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 a होल स्क्वायर प्लस ये कितना है, a बाई 6 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 3/4 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 36। और फर्दर सॉल्व करो इसे, फर्दर सॉल्व करने पर क्या आएगा, 36 एलसीएम आ जाएगा, 36 एलसीएम आ गया, फिर 4 9 जा 36, ओके, एंड 9 3 जा 4 9 जा 36 और 9 3 जा 27 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 28 a स्क्वायर अपॉन 36। ओके, और ये किसके इक्वल चल रहा था, एडी स्क्वायर के। अब कहां करें, इधर कर लेते हैं, चलो यहां कर लेते हैं, एडी स्क्वायर इक्वल टू 28 ए स्क्वायर और 36 की मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलो अभी यहां लिख लो, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, 36 एडी स्क्वायर इक्वल टू 28। अच्छा ये बताओ, ए को मैं क्या बीसी नहीं लिख सकता, या ए बी नहीं लिख सकता, या ए सी नहीं लिख सकता, तीनों चीजें लिख सकता हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और अगर कोई भी साइड ए है तो मैं इसमें तीनों साइड ए हैं, तो मैं इस ए की जगह क्या लिख दूं, ए बी, या ए बी स्क्वायर। बस हो गया। अब क्या करना है सर, यहाँ तो 9 और 7 आ रहा था, 2 से या 3 से, जिससे भी हमारा ये कैंसिल आउट हो रहा हो, करके देखो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो 4 9 जा 36, 4 7 जा 28, 9 ad स्क्वायर इक्वल्स टू 7 ab स्क्वायर। ये हमारा था 15 क्वेश्चन। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, इन्हें बहुत अच्छे तरह से डिजाइन करके, और एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, मतलब बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स जो है, उनमें से ही है ये। जो इसकी लास्ट प्रॉब्लम थी वो भी, ठीक है, 14 भी एंड 15 भी। अब लास्ट 16 तो आपको खुद करना है। क्या करना है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude। में ये वाली चीज आपको निकालनी है, ये वाला, ये जो था ना क्वेश्चन, बिल्कुल सेम यही करना है आपको। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिए, और फिर लास्ट में क्या है, टेक द करेक्ट आंसर, उसे भी ट्राई करिए। जो इसकी सबसे अच्छी प्रॉब्लम्स है वो है इसकी क्वेश्चन नंबर 8, 11, 13, 14, 15। ओके, और एक क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो इनको आप ट्राई करिए, इनको टिक मार्क कर लीजिएगा, और लास्ट में जब पूरा चैप्टर हो जाए दोबारा से इन प्रॉब्लम्स को एक बार अटेम्प्ट करिएगा। ओके, तो ये करते हैं, फिर देखते हैं इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज क्या है, वो भी क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, थैंक यू।